कि ये मानकर चलिए कि तनाव जीवन का हिस्सा है। अगर ये ज्यादा है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हम जो कहते हैं वो सेल्फ हेल्प, अपने आप को समझिए आप। सबसे अगर आपको लगता है कि मैं इस स्थिति में हूं, जैसे मैंने लक्षण बताए, तो आप जरूर उसकी हेल्प लीजिए। और देखिए, हेल्प का मतलब सीधा ये नहीं है कि आपको सीधे डॉक्टर के पास जाना है, साइकियाट्रिस्ट से ही मिलना है। आप परिवार में डिस्कस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, ऑफिस में है आप उनसे डिस्कस कीजिए, फिर वो आपको हेल्प बताए। इवन फैमिली डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कहीं पर आपको साइकियाट्रिस्ट नहीं है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो आप डिस्कस कीजिए, तो आपको जरूर इसका समाधान और इस पे चर्चा कर सकते हैं कैसे इसमें अपने आप को हेल्प लेनी है। जी, निश्चित तौर पर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इस पर हेल्प लेनी है और क्या जो अवसाद है या जो चिंता है, एंग्जाइटी है, इनका किसी तरह की का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इसके चलते, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion US, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity, and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश से हमको कॉल कर रहे हैं, कोमल सिंह जी। कोमल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, हमारी मैसेज है मंजू, तो उनके सर में 15 दिन के बाद जरूर दर्द होने लगता है और 24 घंटे रहता है। जब तक वो दवाई कोई नहीं खाए तब तक दर्द रहता है और बच्चों पे ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है इनका। बच्चों को मारना, डांटना, पढ़ाई न करने पर पल पल पे डांटना, तो इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे थे सर। जी, डॉक्टर सागर। जैसे बताया कि सर में दर्द है और चिड़चिड़ापन के बारे में चर्चा की। देखिए, हो सकता है जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस से गुजर रही हो आपकी वाइफ मंजू जी, और क्या बात है उनसे डिस्कस करके ही पता लगेगा। और अगर बाकी लक्षण है, यानी नींद वगैरह कैसी है, मन कैसा रहता है, और ये बड़ा स्वाभाविक होता है जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है या तनाव में होता है या उसको एंजाइटी, तो उसका जो अफेक्ट उनके परिवार पे, बच्चों पे भी आता है, उन पे चिड़चिड़ापन तो हो सकता है। और इमोशनल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो इरिटेबिलिटी है, एंगर है और चिड़चिड़ापन है, इवन कई बार फिजिकली उनको मारते भी हैं। तो ये सब जो है, अगर ये अभी रिसेंटली हो रहा है तो हो सकता है कोई तनाव या डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है। अगर ये सीवियर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तनाव दूर करने के कुछ तरीके बताए जा सकते हैं, जैसे योगा है वो किया जा सकता है, और लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उनसे डिस्कस किया जाए, बातचीत की जाए कि क्या वजह है। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जो है उनकी बिल्कुल
पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और ये भी बताना जरूरी है कि तनाव से, स्ट्रेस से इस तरह के दर्द के सिम्टम भी होते हैं, चाहे वो शरीर में है, चाहे सर में है, या थकावट है, ये सब उससे रिलेटेड हो सकते हैं। और लेकिन इसको अगर बातचीत के जरिए या प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए ही सब चीजें पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इनको, बिल्कुल कि ये जो हेडेक है ना, ये हेडेक अक्सर माइग्रेन हेडेक होता है, और माइग्रेन हेडेक में काफी तनाव रहता है। ये नोन कंडीशन है कि बार बार अगर सर दर्द हो रहा है और जो लंबे अरसे तक रह रहा है, उसमें लाइट से दिक्कत हो रही है, आवाज से दिक्कत हो रही है, मरीज काम नहीं कर पा रहा है, उल्टियां की महसूस हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, और उसके साथ साथ इनको काफी एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए और देखिए कि उनको माइग्रेन की शिकायत है या नहीं है, और हो सकता है उसके साथ ये जुड़ा हुआ हो। जी, निश्चित तौर पर। तो हम चर्चा जिस तरह से कर रहे थे एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, डॉक्टर देबाशीष, तो क्या ये ऐसा भी समझा जा सकता है, क्या ऐसी कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन या एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है? और एक बात और भी कि ये कैसे समझें, कैसे पहचानें कि ये जो कंडीशन है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है कोई, या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये जो मानसिक रोग है और न्यूरोलॉजिकल रोग है, इन दोनों में जो डिस्टिंक्शन है, इन दोनों में जो विभेद है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये दोनों ही ब्रेन से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। ब्रेन में अगर हमें कोई ऐसा ठोस सबूत मिल जाता है, या तो हम एक्सरे करते हैं, या सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, या पानी निकालते हैं, उसमें हमें कुछ निकलता है कि हाँ ब्रेन में ये बीमारी आ रही है, तो हम उसको ऑर्गेनिक कहते हैं या न्यूरोलॉजिकल कह देते हैं। और अगर ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसका कोई कारण नहीं मिलता, तो वो साइकेट्रिक डोमेन में चला जाता है। लेकिन ये जरूरी है जानना कि ये सब कुछ ब्रेन से ही उत्पन्न हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें मानसिक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। मरीज को डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, मैनिया हो सकता है, और काफी समय ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बॉडी में अलग अलग जगह सिम्टम्स तैयार हो सकते हैं, जिसको सोमेटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो अब जो ये देखना है कि क्या ऐसे सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संकेत देता है या नहीं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि जिसमें साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक जो सिम्टम्स हैं ये पहले आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बाद में आते हैं। जैसे आमतौर पे जो डिमेंशिया वाले होते हैं पेशेंट्स, उसमें एक तरह का डिमेंशिया होता है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, पहले भूलने की बीमारी बाद में आती है। तो ये एक संकेत दे सकता है। उसके कुछ चीजें होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये जो बीमारी है इसमें न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाला है। जी। इसी तरह एक और नई बीमारी आई है जिसे हम ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस कहते हैं, जिसमें शरीर में एक तत्व बनता है जो कि ब्रेन को डैमेज करता है, और उसमें भी पहले ये बिहेवियर में या मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है, और बाद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकता है। इसी तरह और भी सारे डिजीजेस हैं जिसमें मानसिक जो बीमारी है वो न्यूरोलॉजिकल बीमारी के साथ साथ चलती है। जैसे मैंने अभी माइग्रेन की जिक्र किया, ये देखा गया है कि माइग्रेन मरीजों में एंजाइटी, डिप्रेशन जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 2 से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। सिमिलरली पार्किंसंस डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज में भी साइकेट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मानसिक परिवर्तन या मानसिक बीमारी साथ में जुड़ सकते हैं, या पहले मानसिक बीमारी आ सकती है और बाद में न्यूरोलॉजिकल डिजीज आ सकती है। जी हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से कॉल कर रहे हैं, परमेश्वर जी। परमेश्वर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है ना, थोड़ा बहुत कुछ घरेलू प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, और उसके कारण ना कभी चिड़चिड़ाहट सा हो जाता है, और कभी उसके कारण ना हम लोगों के बीच झगड़ा वगड़ा भी हो जाता है। लेकिन जैसे एक दिन बीतता है झगड़ा वगड़ा होने के बाद, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। हाँ, तो एकदम चुपचाप सी रहती है, किसी से बात नहीं करती है, बहुत कम बात करेगी, जब कोई उससे बात करे तभी बात करेगी। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ उसको कि कुछ उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का, कि वो जो परेशानी इससे मिलता जुलता सवाल पहले आ चुका है। जी परमेश्वर जी, डॉक्टर देबाशीष आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि आमतौर पे हमारा जो डॉक्टर सागर ने बताया है
कि तनाव एक नॉर्मल फिनोमेना है इन द सेंस कि हमारा बॉडी अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के जो जगत है उससे कैसे, ये 5 सेंसेस से हमारे को इंफॉर्मेशन मिलता है और शरीर के अंदर से इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ब्रेन उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से संकेत देता है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे उसके साथ व्यवहार करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो नॉर्मली ये एनवायरनमेंट जो इनपुट्स आते हैं इससे एक तनाव का सिचुएशन पैदा होता है, लेकिन आमतौर पे इंसान लोग इसको झेल लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें ये बार बार होने लगता है, लोग इसको अच्छी तरह झेलने में असमर्थ रहते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इसके वजह से उनके रोजमर्रा की जिंदगी में असर पड़ता है। और जब ये हम कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल स्टेट में चला गया, मतलब ये अब बीमारी के रूप में आ गया है, तो ये आपको देखना है कि आपकी वाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर बार बार हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में वो असर डाल रहे हैं, तो जरूर आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जी, अब हमारे बताया कि जस्ट ये ऐड करना चाहेंगे क्योंकि आम भाषा में हम लोग कॉमनली ना डिप्रेस्ड जैसे वर्ड परमेश्वर जी ने यूज किया। देखिए क्लिनिकली इसको समझने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि 2 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम्स हो, उदासी, उसके अलावा अकेला नहीं, उसके अलावा और भी सिम्टम्स हो, तब जाके उसका डायग्नोसिस बनता है। नॉर्मली इस तरह का चिड़चिड़ापन हुआ, ठीक हो गया, हुआ, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि आप उसको ऐसे डिप्रेस्ड कम आप कह रहे हैं, मगर हो सकता है उसको डिप्रेशन ना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। तो अक्सर हम लूजली इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए डायग्नोसिस बना लिए एक पूरा एक क्राइटेरिया, एक मेथड है, तब उसका डायग्नोसिस बनता है। चलिए, हमारे पास समय बहुत कम रह गया, इसलिए अब आपसे संदेश लेना चाहेंगे आप दोनों लोगों से। दरअसल ये समझना चाहेंगे आपके संदेश के माध्यम से कि इलाज किस तरह से किया जाए अगर ये पता चल जाए डॉक्टर सागर कि कोई मानसिक बीमारी है या हम किसी मानसिक अवसाद की तरफ, स्ट्रेस की तरफ इस तरह से बढ़ रहे हैं कि इलाज की जरूरत हो, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए, कैसे समझें इसको? देखिए, सबसे पहला मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये भ्रम है कि लोग समझते हैं कि मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं है। जरूर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत इसका पूरा पूर्णतः इसका इलाज है। आपको सिर्फ अपना हाथ खड़ा करना है, आपको मिलना है, डिस्कस करना है, बातचीत करनी है। आपके आसपास इसमें हेल्प मौजूद है। अगर आपको साइकियाट्रिस्ट नहीं है, आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और अगर पूरा उसको उसका फॉलोअप कीजिए और डॉक्टर से मिलिए। अक्सर क्या होता है, बीमारी होती है, दवा शुरू की, बंद कर दी, और इसके दवा बहुत अच्छी दवाइयां हैं, बहुत अच्छा मेथड है, थेरेपी है, हर प्रकार की थेरेपी होती है। तो परेशान ना हो, और अगर कोई भी समस्या है, चूंकि स्टिग्मा की वजह से हम लोग इससे आगे नहीं आते हैं, हमें इसको बैरियर को तोड़ना होगा। और संदेश जो मेरा, जो जैसा आपने कहा, संदेश ये है कि समाज के लिए संदेश है कि जो व्यक्ति को समस्या है तो उसका मजाक ना बनाएं, उसको परेशान ना करें, उसका सहयोग दें, उसको साथ दें, क्योंकि ये मैसेज हम उनको देना चाहेंगे, क्योंकि जितना आप सहयोग देंगे वो व्यक्ति जो है उतना बेहतर हो सकता है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। समय हमारे पास समाप्त हो गया है। डॉक्टर देबाशीष, एक सेंटेंस में चाहेंगे? एक सेंटेंस में यही कहूंगा कि फिजिकल बीमारी के साथ साथ मेंटल इलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ख्याल रखिए। इसका निदान ये है कि संतुलित जीवन बिताइए और इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मन को शांत करने के लिए आपको योगा इत्यादि जीवन शैली को में अपनाना पड़ेगा, और अगर बीमारी बढ़े तो जरूर सलाह ले, हिचकिचाइए मत। जी बिल्कुल। तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं उनको अनदेखा ना करें। अगर मन में कोई बात है तो ज़रूर लोगों से बात करें, और अगर स्थितियां और प्रतिकूल होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपना मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त रखें। टोटल हेल्थ में आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।